तो सुनो भाई, राम जब श्री राम केवट को बुला रहे हैं तो केवट नहीं आ रहा है। जब केवट नहीं आ रहा है तो लक्ष्मण कहने लगे, भैया केवट क्यों नहीं आ रहा है? तो प्रभु राम ने कहा, भैया लक्ष्मण, जब आपने ही हमारी बात नहीं मानी, सीता जी ने हमारी बात नहीं मानी, तो केवट भी नहीं मान रहा, तो कौन सी बड़ी बात है? लक्ष्मण बोले, भैया मैंने कौन सी आपकी बात नहीं मानी? सीता जी भी बोली, मैंने आपकी कौन सी बात नहीं मानी प्रभु? श्री राम ने कहा, जब वनवास मुझे हुआ था 14 वर्ष के लिए, तो मैंने आपको यहाँ आने से मना किया था कि वन में मेरे साथ तुम न चलो, लेकिन सीता जी तुम नहीं मानी। और लक्ष्मण को भी मना किया मैंने, लेकिन लक्ष्मण भी नहीं माने। तो तुमने जो मेरी बात नहीं मानी, तो ये तो केवट है, हमसे अनजान आदमी है, अपरिचित है, ये नहीं मानता है, तो कौन सी बड़ी बात हो गई? मानेगा। अब मैं यहाँ से इस कथा को रोककर तीसरा भाग चालू करता हूँ, वो आप ध्यान देकर सुने। तीसरा भाग क्या है मैं आपको सुना रहा हूँ। जबकि केवट प्रभु राम के पास आ गया और प्रभु राम से कह रहा है कि भगवान, हम तुम्हारे बगैर चरण धोए तुमको नाव पे नहीं चढ़ाऊंगा। हमने सुना है कि आपके पैरों में कोई जादू है। भगवान, अगर ऐसा हुआ जैसे कि आप के चरण रज के लगते ही गौतम ऋषि की नारी अहिल्या आकाश को चली गई, जो कि पत्थर थी, वो एक औरत बनकर आकाश को चली गई। प्रभु, अगर हमारी नाव ऐसी हो गई तो हमारा तो धंधा खत्म हो जाएगा भगवान, इसलिए मैं आपके चरण जरूर धोऊंगा। तो प्रभु राम ने कहा, अरे केवट, क्यों शंका में पड़े हो? ऐसा नहीं होता है। केवट ने कहा, नहीं भैया, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, मैं बगैर चरण धोए आपके नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। तो प्रभु राम बोले केवट से, ठीक है, वो अहिल्या नारी बनकर आकाश को चली गई, एक पत्थर की शिला थी, वो नारी बनकर आकाश को चली गई। अगर तुम्हारी नाव भी नारी बन जाएगी तो 2 नारियां हो जाएंगी, वो ज़्यादा काम करेंगी, तुम्हें कौन सी परेशानी? अरे एक तुम्हारे लिए खाना लाएगी, एक घर पे रहेगी और काम धंधा करेगी, तो इससे तुम्हें फायदा है। केवट ने कहा, नहीं भैया प्रभु, मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। जिनके जिनके 2 नारी हैं वो हर आदमी दुखी है, वो हर कोई दुखी है। 2 पत्नी वाला कोई भी सुखी नहीं है भगवान। मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। मैं तो आपके चरण धोऊंगा जब आपको नाव पर बैठा लूँगा। जब तक चरण नहीं धोने दोगे प्रभु, मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊँगा, हमारा तो धंधा बंद हो जाएगा। अरे केवट, हमें ये बताओ, कौन से 2 औरतों वाले आदमी दुखी हैं? कौन सी 2 औरतों वाले मनुष्य दुखी हैं, बताओ। जिनके जिनके 2 औरतें हैं वो कौन कौन से दुखी हैं? तो केवट कहने लगा, प्रभु मैं बताऊं कौन कौन से दुखी हैं? राम बोले, हाँ बताओ कौन कौन से दुखी हैं? तो केवट कहने लगा, उत्तान पात के 2 हैं नारी। प्रभु, उत्तान पात के 2 हैं नारी, सुरच सुरुति वेद बखानी। उत्तान पात के 2 हैं नारी, सुरच सुरुति वेद बखानी। और वो इतने दुखी हैं, उत्तान पात
इतने दुखी हैं कि उनको दिन दिन भर खाना तक नहीं मिलता है महाराज। प्रभु मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ। प्रभु राम बोले केवट अरे तूने एक तो बता दी, और कोई बता, और कोई है? तो केवट कहने लगा प्रभु मैं बता तो दूं मगर आप नाराज मत होना। तो प्रभु राम कह लेंगे क्यों, मैं नाराज कैसे हो जाऊंगा? तो ने केवट कहने लगा प्रभु बताऊं? तो प्रभु राम कहने लगे हाँ बताओ। तो ने कि सुन लो भगवान, नाराज मत होना नहीं तो आप नाराज हो जाओ। कहत नाथ डर लोग मोए भारी, कहत नाथ डर लगे मोए भारी, तुमरे नाथ तीन महतारी, तुमरे नाथ तीन महतारी। कहत प्रभु मोई डर लगे भारी, कहत प्रभु मोई डर लगे भारी, तुमरे नाथ तीन महतारी। प्रभु अगर आपके तीन माँ ना होती तो आप आज गंगा जी पर 14 वर्ष बन जाने के लिए नहीं आते। भगवान मैं आपके बगैर चरण धोए नाव पे तो नहीं चढ़ाऊंगा। तो केवट कहने लगा मैं जानता हूं कि आपके पैरों में कोई जादू है, इसलिए मैं आपके पैर, आपके चरण जरूर धोऊंगा, और चरण धोके जब मैं चरणामृत पी लूंगा तब मुझे विश्वास होगा कि मेरी नाव को कुछ नहीं होगा, तब तो मैं आपको नाव पर चढ़ाऊंगा। प्रभु नहीं, वैसे तो नहीं चढ़ाऊंगा। तो एक बड़े रहस्य की बात है, ध्यान देकर सुनना, बड़े रहस्य की बात है कि ये केवट कौन था, केवट पिछले जन्म में कौन था। ये केवट पिछले जन्म में एक कछुआ था, कछुआ था। उस कछुए ने भगवान का भक्त था, क्षीर सागर में घूमता था। एक दिन उसके मन में विचार आया कि विष्णु भगवान के मैं पैर छू लूं। जब वो क्षीर सागर में लेटे हुए शेषनाग पर भगवान विष्णु और कछुआ वहां पर गया पैरों की तरफ, तो मां लक्ष्मी ने उसको हटा दिया। वो निराश होकर पीछे हट गया, सोचा कि सर की तरफ होकर भगवान के पैरों की तरफ पहुंच जाऊंगा। जब सर की तरफ गया कछुआ तो शेषनाग ने फुसकार मार दी। कछुआ जो था नीचे गिर गया और निराश होकर बैठ गया। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे कछुआ तू निराश मत हो, तू निराश मत हो। मैं जब राम रूप लेकर पृथ्वी पर आऊंगा, मृत्युलोक में आऊंगा, उस समय तू मेरे चरण मल मल कर धोना, अपने मन की मुराद तू पूरी कर लेना। लेकिन इसमें और एक रहस्य की बात है, मैं आपको वो बताता हूं, ध्यान देकर सुने। और भी रहस्य की बात इसमें कि कछुआ पिछले जन्म में कौन था, कछुआ पिछले जन्म में कौन था, ये बड़े रहस्य की बात है। कछुआ पिछले जन्म में वशिष्ठ का पुत्र असत्य था, इसका नाम था असत्य। इस असत्य ने एक चिड़िया को मार दिया, इस असत्य ने एक चिड़िया को मार दिया। तो उसके पिता, असत्य के पिता वशिष्ठ ने इसको श्राप दिया, हे पुत्र तूने एक चिड़िया का वध किया है, तूने हत्या की है, तूने घोर पाप किया है, जा तू कछुआ हो जा। इस तरह से ये कछुआ हुआ था और कछुआ होके
वही केवट हुआ, वही केवट आज प्रभु राम के पास चरण धोने के लिए जिद कर रहा है कि मैं तुम्हारे चरण धोऊंगा जब नाव पर चढ़ाऊंगा। लेकिन एक और रहस्य की बात है, ये नाव क्या थी? ये नाव क्या थी जिस पर प्रभु राम को वो चढ़ाने के लिए जिद कर रहा है कि बगैर पैर धोए नहीं चढ़ाऊंगा? ये नाव क्या थी? इसका भी कोई रहस्य है, आप ध्यान देकर सुने। ये नाव पिछले जन्म में चित्रकेतु नाम का गंधर्व था। एक गंधर्व था, गंधर्व था जो कि भगवान का भक्त था और वो गाता बजाता हुआ टहल रहा था। वहाँ पे महात्मा दुर्वासा ऋषि अपनी समाधि लगाए हुए भगवान के भजन में लीन थे और ये गंधर्व गाता बजाता हुआ जा रहा था। नाम का गंधर्व दुर्वासा ऋषि ने देखा और इसको डांटा और कहा, दुष्ट, तू यहाँ चिल्ला रहा है, यहाँ गा रहा है, मेरी समाधि तोड़ रहा है, जा तू वृक्ष हो जा। उस गंधर्व से कहा, तू वृक्ष हो जा। वो गंधर्व वृक्ष हो गया और कहने लगा, हे भगवान, आपने मुझे श्राप तो दे दिया, मैं वृक्ष हो गया, लेकिन मेरा उद्धार कैसे होगा?